Good morning and welcome. मैं वाई सर means physics. This is our channel. To get more videos, please subscribe the channel and hit the bell icon for new updates. आज अपन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ, इट मीन्स ग्रेविटेशन पार्ट 2. ग्रेविटेशन पार्ट 2 हमने फर्स्ट लेक्चर में न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिस्कस कर लिया था, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी की थी. आज हम कुछ प्रॉब्लम्स और डिस्कस कर रहे हैं. देखो इस तरह के अपन कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं इस पर. सपोज यहां कुछ पार्टिकल्स इस तरह से सभी कॉर्नर्स पर रखे हुए हैं और ये पार्टिकल्स हैं अपने पास मास m, m एंड m. यहां कोई m नोट पार्टिकल यहां पे रखा हुआ है. नेट फोर्स, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स हमें फाइंड करना है. तो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करोगे तो देखो ये अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, ये अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है और ये अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है. सिमेट्रिक है, सभी एंगल 120 डिग्री 120 डिग्री. तो यहां सभी सिमेट्रिक स्ट्रक्चर के सेंटर पर लोगे तो क्या लेना है आपको, 120 डिग्री पर जब भी रहे या सिमेट्रिक स्ट्रक्चर में रहे तो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स क्या रहेगा, जीरो रहेगा. क्लियर. चाहे यही चीज अपने इस तरह से स्क्वायर में ले, यही अपन बाय द वे स्क्वायर में लें इस तरह से, ये कोई स्क्वायर है और यहां पर अपन वापस यहां मास m1 m यानी सिमिलर मास यहां रख देते हैं. तो यहां सिमिलर मास रखेंगे तो देखो यहां भी m है, ये m है, ये m है, ये m है और ये कोई स्क्वायर ऑफ साइड a है. यदि सेंटर में हम m नोट रख देंगे तो यहां लगने वाला फोर्स ड्यू टू दिस कैंसिल ईच अदर, ड्यू टू दिस एंड ड्यू टू दिस कैंसिल ईच अदर. तो यहां पर भी नेट फोर्स क्या रहेगा, जीरो रहेगा. तो अब आप समझ गए होंगे कि जब हम सिमेट्रिक स्ट्रक्चर लेंगे तो नेट फोर्स जीरो रहेगा. ठीक है. कुछ अब देखो इसी में हमें क्वेश्चन इस तरह से मिला, देखो यहां पर कोई पार्टिकल है, यहां कोई पार्टिकल है, यहां कोई पार्टिकल है और इनमें वापस मैंने रखे मास m एंड m a b c. यहां क्वेश्चन पूछा अपने से, यहां क्वेश्चन पूछ रहा है नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी वन कॉर्नर. किसी भी एक कॉर्नर पर यानी किसी भी एक मास पर हमें ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना नेट. तो देखो मैं C को पकड़ता हूं. C के लिए देखो इसको, ये जो A पार्टिकल है अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा कोई फोर्स F से, ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा F से. देखो रिजल्टेंट यहाँ पे लेंगे तो इधर F और F 60 डिग्री है तो कितना आ जाएगा, √3F. तो यहाँ पे √3F फोर्स लग रहा है. इनके साइड्स अपने पास हैं सपोज A, तो टोटल m पर कितना लगा अपने पास, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन C इज √3F. तो हम क्या करेंगे, √3F कितना है, G m1 m2 सेम है तो m² अपॉन a². तो किसी भी कॉर्नर पर निकालेंगे तो ये इस तरह से अपने पास है ना √3F आएगा और F की वैल्यू 60 डिग्री रहेगा. तो अपन ये कहाँ से लेते हैं, आपको बता ही दिया था कि जब अपने पास नहीं समझ में आए तो f1² प्लस f2² प्लस 2f1 f2 cos 60 करके और यहाँ से फाइंड करोगे तो ये क्या आ जाएगा अपने पास √3F. ठीक है.
अब देखो इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और अपन चेंज करते हैं। यहां हमें क्वेश्चन मिला, देखो ये अपने को कोई ट्रायंगल मिल रहा है और इस पर देखो वापस हम जो बॉडीज रख रहे हैं, यहां जो बॉडीज अपन रख रहे हैं अब देखो मास जो है जरूरी नहीं सेम ही दे, क्वेश्चन में हमसे पूछ के, है ना। ये आपको m दे दिया, यहां कोई मास 2m दे दिया और यहां मास कोई 3m दे दिया। इस तरह से हमें क्वेश्चन दिया और इसकी साइड्स हैं अपने पास ए इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लिया अपने को। अब यहां पे हमसे पूछे नेट फोर्स ऑन m एंड 2m, m एंड 2m पर नेट फोर्स पूछे। तो देखो ये पॉइंट अपने पास A है, ये B है और ये C है। तो नेट फोर्स की बात करूं मैं M पर, है ना, तो M पर देखो इधर लगेगा ड्यू टू B और इधर लगेगा ड्यू टू C और ये 60 डिग्री एंगल हो गया। तो अपने पास देखो ऑन नेट फोर्स ऑन A यानी मास M की बात करूं तो देखो अपने पास कितना हो गया, FB स्क्वायर प्लस FC स्क्वायर प्लस 2FB FC कोस 60 अंडर रूट 3F क्यों नहीं किया, क्योंकि यहां पर देखो मास डिफरेंट है, फोर्स सेम नहीं है, दोनों फोर्स कैसे हैं, इक्वल है, तो अनइक्वल है। तो अब देखो इसको किस तरह से अपन सोल्व करेंगे कि मैं यहां पे नेट फोर्स लेना है मुझे A पर, तो मैं अंडर रूट FB बताइए कितना हो गया, FB का मतलब फोर्स ऑन M ड्यू टू 2M, तो इन दोनों के बीच फोर्स कितना है, G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, डिस्टेंस अपने को दी हुई है A स्क्वायर, ठीक है, प्लस FC स्क्वायर, तो इन दोनों के बीच में G M1 M2 अब कितना है 3M अपॉन A स्क्वायर, ये FB FC का और इनको अपन स्क्वायर कर देते हैं, ये हमने कर दिया इनको स्क्वायर, प्लस F1 इंटू F2, तो देखो ये G स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 और 2 6 12, देखो 2 इंटू 2 4 इंटू 3, लेकिन इनका स्क्वायर हो रहा है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां ध्यान देना क्या बच गया अपने पास, ये तो मैंने 2 रखा, FB और इसको गुणा करेंगे तो 4 इंटू 9, देखो 3 इंटू 3 और 4 इंटू 4 9, ये हो गया अपने पास 36, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 4 और 3 9 36, और फिर अपने पास बच गया G स्क्वायर M स्क्वायर और अपॉन A स्क्वायर 2FA 2FB, इट मीन्स क्या हो गया A4 और cos 60 की वैल्यू कितनी होगी 1/2, क्लियर। तो इस तरह से हम अपन इस पर नेट फोर्स निकालेंगे, समझ गए। FB की वैल्यू लिख दी, FC की लिख दी, 2FB, तो 2FB का अपन ने लिख दिया इंटू 2FC, तो FC क्या था GM स्क्वायर और इसका भी क्या था GM स्क्वायर, तो देखो ये G स्क्वायर M4 ये हो गया। अपन यहाँ इसको सोल्व कर लेंगे और इसी तरह जब अपने को C पर आएगा तो C को कौन अट्रैक्ट करेगा, देखो A अट्रैक्ट करेगा और कौन अट्रैक्ट करेगा B अट्रैक्ट करेगा। फिर से अपने को इसमें फॉर्मूला लेना है FB पर तो FC पर, तो ये अपने पास FC की वैल्यू लिख दी और ये अपने पास क्या आ जाएगा नेट फोर्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपन M और 2M का लिया था पहले, ये अपने को क्लियर हो गया, यदि इस पे पूछे तो ये भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत ही सावधानी से काम करेंगे। देखो कुछ और भी क्वेश्चन लेते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन ले रहे हैं, देखो सपोज ये कोई स्फेरिकल बॉडी है जिसकी रेडियस है R, यहां से हम कोई R/2 की कैविटी बाहर निकाल लेते हैं, है ना, इसकी रेडियस है R/2। अब यहां से इसके सेंटर से यहां कोई पार्टिकल M है और इसकी डिस्टेंस जो है ये है 2R। यहां होल बॉडी के कारण फोर्स कितना लग रहा है
F1 लग रहा है भाई। जब ये कैविटी निकाल ली हमने, तो कैविटी निकालने के बाद जो फोर्स लगा वो कितना लग रहा है, F2 लग रहा है। तो व्हाट विल बी रेशियो ऑफ F2 अपॉन F1, ये पूछा है। क्वेश्चन समझ में आ गया। जब ये कंप्लीट स्फेरिकल बॉडी थी, कंप्लीट स्फेरिकल बॉडी थी, देखो ये जो बॉडी थी, तो कंप्लीट का फोर्स कितना है, F1। जब इसमें से कैविटी बाहर निकाली हमने, ये कैविटी हमने बाहर निकाल ली, ये कैविटी बाहर निकाल ली, तो कैविटी बाहर निकालने के बाद में जो फोर्स बना वो कितना है, F2। तो व्हाट विल बी रेशियो अपॉन F1 अपॉन F2। तो सपोज इस बॉडी का मास क्या है, m है, जो अपन ने बाहर निकाली इसका क्या मान लेते हैं, m डैश मान लेते हैं। तो यहां देखो अपन क्वेश्चन सोल्व करें कि देखो F1 कंप्लीट बॉडी के कारण लगेगी, तो G m1 m2 अपॉन 2r का स्क्वायर ये लगेगा। इट मीन्स G m1 m2 अपॉन 4r स्क्वायर, ये F1 हो गया। लेकिन जो F2 लग रहा है, अब देखो पहले कितना था, G m1 m2 अपॉन 4r स्क्वायर माइनस G m डैश m अपॉन, अब डिस्टेंस देखो यहां से ये अपने पास टोटल कितनी थी, 2r, तो 2r माइनस यहाँ पे देखो, जब अपने को इसके सेंटर से लेनी है यहाँ तक की डिस्टेंस, तो इसके सेंटर से अपन ये डिस्टेंस निकालेंगे कि नहीं, r/2 की, ये r रेडियस है, इट मीन्स ये सेंटर, तो देखो कितनी बच जाएगी, 2r माइनस r/2, 2r माइनस r/2। तो ये जो लेंथ बचेगी ये कितनी बचेगी भाई, 3r/2, 3r/2। तो यहां पर अपन ने 3r/2 का होल स्क्वायर लिया, है ना। ये थोड़ा सा बना, मैं सही सा दूं क्या, देखो ये जो बनेगी r/2 कैविटी की, ये कहां से जाएगी, इसके सेंटर से जाएगी बेटा, ये है ना, सेंटर से जाएगी, ये r/2 बचेगा, तब ये अपने पास दोनों तरफ रेडियस कितनी रहेगी, r/2 और r/2, और सेंटर से डिस्टेंस ये अपने पास आएगी। तो अब देखो m डैश कितना करो, m डैश तो होल वॉल्यूम में मास रहेगा, तो m जो प्रोपोर्शनल टू कैसा रहेगा, r³ रहेगा। तो m1 अपॉन m2, पहले कितनी है, r है, अब कितनी है, r/2 है, होल क्यूब करेंगे, और यहाँ से m डैश आएगा, वो कितना आएगा, m/8। तो देखो F2 इक्वल टू G m स्मॉल m अपॉन 4r स्क्वायर माइनस G m डैश को मैं लूँगा m/8, और देखो ये 2 का 8 कैंसिल हो जाएगा, ये अपने पास बच गया 9r स्क्वायर। समझ गए, देखो m/ मैंने कितना लिखा, 8, और ये कितना आ गया, 8, तो 8 से 8 कैंसिल, सॉरी ये स्क्वायर था 4, ये हो गया अपने पास 2 का 4, और ये अपने पास 4 × 2 ये रह गया। ठीक है, तो अब देखो F2 कितना बच गया, मैं यहाँ पे G m अपॉन r स्क्वायर बाहर ले लूँ, तो मेरे पास 1/4 माइनस 1/18 ये बच गए, और मैं इसको सोल्व करूँ तो देखो 36 9 माइनस 2 ये रह गए G m अपॉन r स्क्वायर। इट मीन्स देखो 7/36 G m अपॉन क्या हो गया, r स्क्वायर। और अब देखो हमें क्वेश्चन क्या था, F1/F2, F1/F2, तो ये F1 रहा और ये F2, तो देखो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, और अपने पास ये 7/36 और इधर कितना रहेगा 4, तो ये अपने पास आ गया 7/9। देखो क्या आंसर आ गया बेटा, F1/F2 करेंगे तो 7/9, 4 × 36, तो ये अपने पास रिजल्ट्स हो गए। तो इस तरह से ये अपने कुछ क्वेश्चंस कर लिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।